मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन आकर्षण के सिद्धांत में सिंह राशि वाले व्यक्तियों की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के ऐसे कौन से ग्रह योग होते हैं जिसमें वह धनाढ्य हमेशा बने रहते हैं, और ऐसे कौन से दोष होते हैं उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, और ऐसे वह क्या उपाय करें कि जिसमें मेहनत करके अपने भाग्य को भी बदल सकें और अपने दुर्भाग्य को वह मिटा सकें। साथ ही आप क्या सावधानी रखें धन के संबंध में। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि जो आपकी राशि है उसके स्वामी हैं सूर्य। आपके जो मुख्य देवता धन के संबंध में आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु जी की आराधना करने से सिंह राशि वाले व्यक्तियों का हमेशा ही भला होता है, नुकसान इनको कभी नहीं होता है। साथ ही सिंह राशि वाले व्यक्ति चूँकि राजा होते हैं, लोग थोड़ी सी आपकी तारीफ़ करते हैं, पैसा आपसे अच्छा खर्च करा लेते हैं, और सामान्यतः भी व्यक्ति अलग दिखने के लिए कुछ अलग अलग प्रयोग करता है, तो सिंह राशि वाला व्यक्ति उसमें ज़्यादा होता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान इसमें रखना चाहिए। अब हम आपसे बात करेंगे आपकी राशि में धन योग कैसे हैं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के सिंह लग्न हैं, लग्न स्थान पर चंद्रमा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार अच्छा होता है। लेकिन सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो धन भाव के स्वामी बनते हैं वह बनते हैं बुध। तो जहाँ आपका संबंध सिंह राशि के सूर्य से, चंद्र से और बुध से जब बनता है तब आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होता है। इसमें मुख्य रूप से द्वितीय स्थान पर बुध हैं, आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होती है, वाणी से आप पैसा कमाते हैं, आपको लाभ मिलते हैं। सूर्य चंद्र का संयोग तीसरे स्थान पर, सूर्य बुध का संयोग तीसरे स्थान पर यदि बन जाए तो ये सूर्य बुधादित्य योग कहलाता है। इस योग का आपको फ़ायदा मिलता है, आपको परिजनों से भी लाभ मिलता है, परिवार के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं और धन की स्थिति आपकी मजबूत रहती है। चौथे स्थान पर यदि बुध बैठे हुए हैं तो यह भी आपकी मदद करते हैं। सूर्य के साथ बैठने में, हालांकि चौथे स्थान पर सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देता है, पर सूर्य बुधादित्य योग बनने में बुध के अनुरूप सूर्य का फल प्राप्त हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। छठे स्थान पर यदि सूर्य चंद्र और बुध का योग बन जाए तो ये अप्रत्याशित धन योग होता है। छोटी छोटी चीज़ों से व्यक्ति पैसा कमाता है, वो बड़ी से बड़ी योजनाओं में भी ऐसा व्यक्ति पैसे बहुत कमाता है। अष्टम भाव में बुध हैं तो व्यक्ति की स्थिति में सुधार तो होता है, लेकिन सूर्य का कहीं संयोग बन जाए, सूर्य की दृष्टि बन जाए तो उसमें लाभ अच्छा मिलता है। दसम स्थान पर सूर्य बुध का संयोग बनता है तो ये बहुत अच्छे फल को देने वाला होता है, और लग्न के अनुसार यदि आपका चंद्र भी दसम स्थान पर बैठा हो तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं और बहुत अच्छा आप धन कमाते हैं। एकादश भाव में सूर्य चंद्र और बुध यदि ये बैठे हों तो यह भी आपको उत्तम फल को देने वाले होते हैं। चूँकि चंद्र जो बार बार अलग अलग जा रहा है, ये लग्न के अनुसार इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यदि ऐसे स्थान पर बैठते हैं तो ये आपको उत्तम फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो ये एक आपकी कुंडली में बने हुए ग्रह योग हैं जो आपको कभी भी धन की कमी नहीं आने देते हैं और उत्तम फल आपको सदैव ही प्राप्त होते रहते हैं। तो यह योग तो आपके पूर्ण योग हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इन योगों को कैसे डेवलप किया जाए और इनमें किस किस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तो सूर्य का जो योग बनता है, सूर्य चंद्र जब भी योग बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति वाणी के माध्यम से लाभ लेता है, व्यक्ति अच्छा वकील बनता है, अच्छा सीए बनता है और उसको उसमें लाभ मिलते हैं। सूर्य बुधादित्य में व्यक्ति अकाउंट्स में लाभ कमाता है और वाणी भी उसकी मुखर होती है, राजनीति में भी उसको लाभ मिलता है, साथ ही देश विदेश से संबंधित कोई कारोबार करता है उसमें भी उसको लाभ मिलता है। सूर्य बुध और चंद्र का जब संयोग बनता है तो ऐसा व्यक्ति उत्तम किस्म का कलाकार भी होता है और अच्छा सीए भी होता है और आईएफएस जैसी सर्विसों को भी वह करके सफल होता है। तो ये आपके ऐसे योग हैं जिनको लेकर आप पैदा हुए हैं, तो ये आपके साथ घटित होकर रहेंगे। अब दूसरी हम बात करते हैं आपके कर्म और मेहनत, इनसे आप धन कैसे कमाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कुंडली में योग संयोग ठीक ना हो तो व्यक्ति को नुकसान होता है। जैसे सूर्य की स्थिति द्वितीय स्थान पर यदि है तो निश्चित रूप से आपके वाणी को भी बिगाड़ेगी, परिवार को भी बिगाड़ेगी, पारिवारिक सुख में भी कमी करेगी, तो वहाँ आपका धन योग टूट जाता है। मेहनत करने के बाद पैसा, व्यक्ति खुद वकील बनना चाहिए और खुद वकीलों के चक्कर लगाता रहता है, तो ये स्थिति बन जाती है। चौथे स्थान पर यदि सूर्य बैठता है तो ये भी नुकसान करता है, तो इसमें भी आपकी स्थिति को नुकसान होता है। पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य, यह भी आपको परेशान करता है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाते हैं।
सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य ये पारिवारिक जीवन को बिगाड़ता है, जीवन साथी को अस्वस्थ करता है और धन गलत खर्च कराता है। अष्टम भाव में सूर्य बैठता है तो ये आपके लिए विशेष रूप से बहुत सी योजनाएं बनवाता है, लेकिन उसको जब कार्य करने जाते हैं तो वहाँ आपको नुकसान हो जाता है। भाग्य स्थान पर यदि सूर्य बैठता है तो इस स्थान पर बैठा हुआ सूर्य अपने भाग्य को ही दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर लेता है। कई बार आपका अच्छा चलता रहता है और आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा चलता है आप टर्न ले लेते हैं, लास्ट मोमेंट पर आप अपनी प्लानिंग को बदल लेते हैं, तो यह दिक्कत आती है। और द्वादश भाव में सूर्य बैठता है तो व्यक्ति तनावग्रस्त रहकर अपने कार्यों को कमज़ोर करता है, आँखों के उसको रोग हो जाते हैं, यात्राओं में सावधानी नहीं बरत पाता है। तो इन कुछ ग्रह योग ऐसे हैं, या जुए सट्टे शेयर में फंस जाता है, तो ये भी एक दोष ही होता है जो आपकी तरक्की में बाधक बनता है। तो इस प्रकार के कहीं ग्रह योग हैं तो वो आपको निश्चित रूप से बाधाएं पहुंचाएंगे और आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आप इन ग्रह योगों में पैदा हो चुके हैं तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा। तो हम बात करते हैं द्वितीय स्थान पर यदि सूर्य है तो आपको सदैव सत्य भाषण करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म ग्रंथों का पाठ बोल बोलकर आपको करना चाहिए, ये आपके लिए शुभ रहता है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो आपको घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और घर की जो प्रॉपर्टी होती है पेरेंटल, उसमें से आप हिस्सा ना लें। यदि लेना है आपको तो आप अपने बच्चों के नाम कर दें, पत्नी के नाम कर दें, पर आप अपने नाम पर ना रखें। तो अगले जन्म में आपका सूर्य अच्छा होगा और इस जन्म में भी सूर्य के नुकसान से आप बच पाएंगे। पंचम भाव में सूर्य है, नुकसान आपको पहुंच रहा है, तो आपको विशेष ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि पढ़ाई आपकी मजबूत होना चाहिए। रीडिंग से आपका जितना लंबा संबंध रहेगा उतने आपको फ़ायदे होंगे। सप्तम भाव में सूर्य है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जहां आपका विवाह हो, सूर्य की शांति के बाद आप अपना विवाह करें, आपका वह दोष दूर होता है और आपको लाभ मिलता है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो फिर जिस दिन आपकी शादी हुई है उसी महीने में सूर्य की शांति अवश्य कराएं, उससे भी आपको लाभ मिल जाता है। अष्टम भाव में सूर्य नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे समय में आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। भाग्य स्थान पर आपका सूर्य है, ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको देवी मंदिरों, विशेषकर पहाड़ वाले क्षेत्रों की देवी को आराध्य बनाना चाहिए और उनकी आपको पूजा करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और द्वादश भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, नुकसान पहुंचाता है, तो आपको जुए सट्टे शेयर क्षणिक लाभ से आपको बचना चाहिए। भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी चाहिए जो आपको उत्तम फल प्रदान करेगी। तो इस प्रकार आप अपने कर्मों से भी इस दोष को दूर कर सकते हैं और आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इन उपायों को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब आखिरी बात, ऐसे कौन से कार्य ना करें जिसके कारण कि धन हमारा गलत खर्च हो और हम फंस जाएं, और ऐसे कौन से काम करें जिससे कि धन लाभ हमें आकस्मिक रूप से प्राप्त हो। धन के संबंध में जो सावधानी रखनी चाहिए, सबसे पहली सावधानी आपको रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको बलगलाने की कोशिश करे, आपकी तारीफ करे, आपके लिए कसीदे पढ़ना शुरू करे और आपसे पैसा खर्च कराए, ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आपके लोगों से होता है। लोग आपको बड़ा चढ़ा देते हैं, पैसे ले जाते हैं और पैसे वापस नहीं आते हैं, आप फंस जाते हैं। दूसरा कार्य करना चाहिए कि जो भी आपको योजनाएं बनानी हैं, योजनाएं ठोस बनाकर आप कार्य करें, उस योजनाओं से आपको फ़ायदा मिलता है। लंबी प्लानिंग को लेकर चलें, उससे आपको फ़ायदा मिलता है। भूमि से आपको फ़ायदा मिलता है। मेहनत वाले जो काम होते हैं उनसे आपको फ़ायदा मिलता है। क्राइम के लोगों से आपको फ़ायदा मिलता है। तो उन लोगों से आपको संपर्क बनाने चाहिए, पर सावधानी के साथ, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब आपके पास धन की कमी बहुत होती है और आप बड़े ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं, तो वहाँ से आपका कर्ज और आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो योजना आप लेकर आ रहे हैं उसमें 20% कम ही प्राप्त होने वाला है। तो ये मानकर चलें, इसलिए आप जितना कर्ज लें उस हिसाब से लें कि आप उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं। तो कर्ज के ब्याज उतना ही रखें जितना आप लोगों को ले सकें। बैंकिंग सेक्टर से यदि आपका ब्याज चलता है तो बहुत ही अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर से यदि ब्याज लेते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर बचना चाहिए। इनके साथ ही आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करने से बहुत सारे दोष आपके दूर होते हैं। मथुरा वृंदावन की आप परिक्रमा कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। आपके शहर में कहीं विष्णु मंदिर है, आप वहाँ भी सप्ताह में एक बार जा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। दूसरा, जब हम
कई बार जुए में लुट जाते हैं, कई बार शेयर में लुट जाते हैं, तो फिर उसी चक्र में वापस फंसते हैं, सोचते हैं जल्दी फिर पैसा आ जाए। तो शॉर्ट टर्म में जो पैसा कमाने की आदत है सिंह राशि में बहुत सारी मानी गई है, तो सिंह राशि वाले व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। क्योंकि सिंह राशि वाले व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकता है, भागते फिरते काम करता है, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि मार्केटिंग से संबंधित काम करे, दूर घूमते फिरते कोई काम करे या अपने शहर से दूर काम करे, उससे उसको बहुत लाभों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप इन सब उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप इस प्रोग्राम को लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।